वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है अग्निवीर जो योजना सरकार ने शुरू करी थी, जिसमें 4 साल की नौकरी दी जा रही थी आर्मी के अंदर, इसको लेकर एक खबर आई है कि इसमें सीआईएसएफ का जो पोस्ट होती है, जो सीआईएसएफ वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अब 10% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अब ये आरक्षण किनको मिलेगा? क्या ये आरक्षण से अब लोगों के अंदर आर्मी में जाने का उत्सुकता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसको जानेंगे। अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना ये क्या थी, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी समझाया था, जब ये योजना आई थी उसके ऊपर वीडियो दे रखी है, लेकिन आज हम एक बार फिर से, अगर ये आया ही है तो इसको हम एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, तो भैया मोटा भाई के द्वारा घोषणा हुई है। ठीक, और 10% का आरक्षण मिलने वाला है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन बच्चा पूछा जा सकता है, बाकी आपके पेपर के लिए और इन नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अगर ज्वाइन ना करा हो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अभी हुआ क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में ये घोषणा करी गई है कि अग्निवीरों को सीआईएसएफ की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सीआईएसएफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे कि इसके इंडस्ट्रियल इसका वर्ड में लगा हुआ है। ठीक है, आपको पता है जो सीआईएसएफ के जवान होते हैं, ये ज्यादातर आपको मेट्रो में या दंगों में या फिर हमको ऐसे जो ऐसे स्थल होते हैं जो कि प्रोफेशनल स्थल होते हैं, वहां पर हमको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है ना बच्चा? तो वहां पर जो है अभी, मतलब जो सीएसएफ में जाना चाहते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा 10% का आरक्षण जो है दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने, आपको पता होगा, अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले युवाओं को बीएसएफ में 10% का आरक्षण दिया था। ठीक है, बीएसएफ एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, इसमें जाने वाले जवानों को बॉर्डर पर खड़ा करा जाता है देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो उस उन्हों को भी जो है भी 10% आरक्षण देने की घोषणा करी थी। इसके अलावा बीएसएफ में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षा से भी छूट दी गई थी। ठीक है ना, शारीरिक परीक्षा, जो शारीरिक परीक्षा होती है ना, परीक्षण होता है, उसमें भी छूट दी गई थी। ठीक है, और अब सीएसएफ में 10% की छूट दे दी है। कहीं ना कहीं लोगों के, मतलब युवा के अंदर उत्सुकता बढ़ाने के लिए ये करा जा रहा है, ये आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? अग्निपथ योजना क्या है, अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें तो तीनों सेवाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, जिसके ऊपर काफी विवाद हमें देखने को मिला था, काफी रेलों को जलाया भी गया था और काफी दंगे हमको देखने को मिल गए थे देश के अंदर। क्लियर है? हालांकि सरकार ने इसे कैसे ना कैसे इस मामले को अभी शांत कर दिया है। इसके तहत बताया जा रहा था सालाना करीब 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, ये एक अच्छा जो था पॉइंट था कि सालाना जो है करीब करीब, यानी कि हर साल 45 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। उनमें से ज्यादा की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए की जाएगी। ये एक इसका पॉइंट था जिसको लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर युवा के अंदर गुस्सा आया और उसने विरोध किया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निभा रहा था पूरे इस अग्निपथ योजना में, जिसमें यह था कि केवल आपको आर्मी में 4 साल का मौका मिलेगा। 4 साल आप आर्मी के लिए अपने जो है वहां पर जा सकते हैं, बॉर्डर पर खड़े हो सकते हैं। क्लियर है? कुल वार्षिक भत्तों में से लगभग 25% को स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्ष तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। मतलब इसमें यह भी हुआ था कि जैसे आप में से 100 व्यक्तियों को इन्होंने चूज करा, मतलब इन्होंने आपको नियुक्त करा 100 व्यक्तियों को। ठीक है ना, अब 100 व्यक्ति आप में से गए अग्निवीर योजना में हिस्सा लिया आपने और आपको सिलेक्ट हो गए आप 100 में से क्या होगा, जो 25 होंगे यानी कि 25 लोग होंगे, उन्हें 15 साल तक की जॉब दी जाएगी, यानी कि एक तरीके से उन्हें पक्का कर दिया जाएगा, है ना। वो जब रिटायर होंगे फिर बाद में रिटायर होंगे। ठीक, लेकिन ज्यादातरों को क्या कर रहा था, ज्यादातरों को केवल 4 साल की भर्ती के लिए रखा जा रहा था, है ना। इसको लेकर जो है युवा के अंदर विरोध था, युवा के अंदर क्रोध था, जिसको लेकर विरोध हमें देखने को मिल रहा था। क्लियर है ना बच्चा? योजना के अगर मैं महत्व की बात करूं तो यह निर्णय भारत में 13 लाख से अधिक मजबूत सशस्त्र बलों के लिए स्थायी बल स्तर को कम कर देगा। ठीक है, योजना का महत्व था, यह निर्णय भारत में 13 लाख से अधिक मजबूत सशस्त्र बलों के लिए स्थायी बल स्तरों को कम कर देगा, क्योंकि हर साल भर्ती होती रहेगी, हर साल युवा आता रहेगा। इस योजना से रक्षा पेंशन बिल में भी कमी आएगी, जो कई सालों से सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि देखिए, सरकार का इस योजना को लेकर यह कहना था कि हमने जो ये कार्य कर रहे हैं, जो हम 25% ही लोगों को केवल रख रहे हैं, बाद में उनकी पेंशन बांधने, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा यह था कि जब आर्मी से कोई रिटायर होता है तो उसकी पेंशन बन जाती है जब तक वो मरता नहीं है ना। लेकिन अब इस 4 साल वाली वैकेंसी में तो ऐसा कुछ नहीं था। 4 साल में आप रिटायर हुए, जो भी आपका पैसा बनेगा वो सरकार आपको दे देगी, आपका सरकार से लेना देना खत्म। ठीक है ना। लेकिन अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था भैया, आपकी एक ड्यूटी होती थी, जब आप सेवानिवृत्त हो जाते थे उसके बाद आपको सरकार पेंशन देती थी, जो कि सरकार को बहुत बड़ा
उसमें लॉस हो रहा था। सरकार ने इसी को देखते हुए बंद करने के लिए इस अग्निवीर योजना को लेकर आई थी। मैंने पहले भी समझाया था और अभी भी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। 3 पॉइंटों में सरकार ने इस पूरी योजना को लाके सामने रख दिया था, जिसमें से युवाओं को इसमें ज्यादातर चीजों को पसंद नहीं आया, लेकिन जिसको अपनी आर्मी में नौकरी देनी थी वो भर्ती में आज भी लगा हुआ है और वो भर्ती दे रहा है। क्लियर है ना, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप अच्छे से जान गए होंगे। आगे बात करता हूं मैं इसमें, ठीक है। आगे क्या आता है, पात्रता मापदंड। पात्रता मापदंड क्या होता है, तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, ठीक है। पात्रता मापदंड यानी कि एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो अग्निवीर योजना थी ये केवल मात्र उनके लिए थी जो नीचे वाली जो सेवा होती है ना, जो मतलब क्या कहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना थी, है ना, अग्निपथ योजना। बाकी जो अधिकारी रैंक पर जाना चाहते हैं उनके लिए फिर वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं, ये आप अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। कमीशन अधिकारियों के रूप में बलों में शामिल नहीं होता, ठीक है ना, जो कि कमीशन अधिकारी जो होते हैं वो बलों में शामिल नहीं होता है। क्लियर। इसके तहत जो उम्र रखी गई थी सरकार के द्वारा, जो उम्र रखी गई है वो 17.5 वर्ष से लेकर, ठीक है, कितना, 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु की उम्र और जो है उम्मीदवार आवेदन इसके करने का पात्र था, ठीक है। ये मैंने आपको उस पहले भी समझाया था और अभी फिर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो आपकी एज 17.5 साल से लेकर मात्र 21 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। भर्ती का मानक यथावत रहेगा, ठीक है। रैलियों के माध्यम से वर्ष में 2 बार कार्मिकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है ना। 2 बार जो है क्या होगा, भर्ती होती है इसमें, आपकी 2 बार इसमें भर्ती करी जाती है, जो कि 6-6 महीने का अंतराल इसमें लिया जाता है बच्चा। क्लियर हो गया। उम्मीदवारों के लिए परीक्षण की अगर मैं बात करूं, प्रशिक्षण की बात करूं, तो चयन के बाद उम्मीदवारों को 6 महीने के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें 3.5 साल के लिए तैनात किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सर जो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी क्या उसमें पैसा मिलेगा? पैसा आपको पूरा मिलेगा, ये कोई डाउट की बात नहीं है। क्लियर। तो 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद आपको 3.5 साल के लिए यानी कि बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाएगा माफ करिएगा, ठीक है। यानी कि केवल जो आपकी आर्मी के अंदर जॉब होगी वो 3.5 साल की जो है इन्होंने कर दी है। क्लियर, ठीक है। ये भी कोई वो नहीं है इतना। वेतन और अन्य लाभ की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग और सेवा अवधि के दौरान उन्हें अतिरिक्त लाभ के साथ साथ 30,000 रुपए वेतन मिलेगा। इस प्रकार 4 साल की सेवाओं का अंत तक वेतन 40,000 रुपए तक हो जाएगा। इस अवधि के दौरान, अवधि मतलब समय को बोलते हैं, समय के दौरान वेतन का 30% सेवा निधि कार्यक्रम के तहत अलग रखा जाएगा, जिसके तहत सरकार भी प्रति माह समान राशि का योगदान देगी। इस राशि पर ब्याज भी लगेगा। 4 साल की अवधि के अंत में कर्मियों को करीबन 11.71 लाख रुपए मिलेगा, जो कर मुक्त होगा, ठीक है, जिसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। उन्होंने 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी इस योजना में दिया जाएगा अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो, अग्निवीर में, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा, जिन्होंने कभी ये पहले नहीं समझा इसके बारे में, तो क्वेश्चन होगा कि आखिर में ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, सेवा निधि कार्यक्रम। सेवा निधि कार्यक्रम ये होता है जैसे पेंशन दी जाती थी ना, पेंशन वाली योजना है, अब उस पेंशन को तो खत्म कर दिया, सीधे डायरेक्ट ला दिया किस पर, आपको इकट्ठा पैसा देने पर, है ना। यानी कि आपको 4 साल की जब नौकरी खत्म होगी तो उसमें आपको 11.71 लाख रुपए सरकार से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो होगा आधा तो आपके उससे कटेगा सैलरी से, ठीक है, जो भी है सरकार का काटना होगा, जैसे एक तरीके से पीएफ मान लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद उतना ही पैसा जितना आपका कटा होगा उतना ही पैसा सरकार भी उसमें डालेगी और वो आपको करके 11.71 लाख रुपए करके आपको दे देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी कर आपको नहीं देना है, ठीक है। 4 साल के लिए आपका 4 साल तक के लिए 48 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर भी इसमें दिया जा रहा है। क्लियर। तो ये पूरी योजना थी। अभी इसी को लेकर यही खबर है कि सीएसएफ में 10% आरक्षण हो गया, बीएसएफ में पहले से हो चुका था, अब सीएसएफ में भी हो गया। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आंसर जरूर मिलेगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक सभी देखा करो, इंपॉर्टेंट होते हैं, और शेयर करा करो ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।